देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिलने से सनसनी फैल गई। आज तक पर नंबर प्लेट और जिलेटिन की छड़ों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नंबर प्लेट में उस गाड़ी का नंबर है जो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात है, यानी सुरक्षा को चकमा देने के लिए जानबूझकर फर्जी नंबर लगाकर गाड़ी वहां पर खड़ी की गई थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी दिखी तो पुलिस हरकत में आई और पूरा इलाका घेर लिया और स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी तो जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। संदिग्ध कार की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड, पुलिस और बम निरोधक दस्ते के अलावा एटीएस की टीम भी पहुंच गई। जांच के दौरान जिलेटिन की 20 छड़ों के साथ एक चिट्ठी भी मिली है। विस्फोटक मिलते ही जांच टीम एक्शन में आ गई। पास की दुकानों से जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये तस्वीर सामने आई, जिसमें संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के साथ एक सफेद रंग की इनोवा कार भी नजर आ रही है। एंटीलिया के बाहर दोनों गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और थोड़ी देर बाद इनोवा वहां से निकल जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। क्राइम ब्रांच ने हर एंगल से केस की जांच शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुंबई शहर में भी पुलिस कर्मियों को पहले से ज्यादा चौकस कर दिया गया है। जीएसटी की खामियों को दूर करने के लिए कारोबारियों ने आज भारत बंद बुलाया है। भारत बंद का आह्वान करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि बंद में करीब 8 करोड़ कारोबारी शामिल होंगे। इसके साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग और महिला कारोबारियों के भी बंद में शामिल होने का दावा किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी भारत लाया जा सकता है। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि नीरव मोदी के पास स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी बचा हुआ है। नीरव मोदी से जुड़े फैसले की कॉपी यूके के होम ऑफिस में भेजी जाएगी। इसके बाद होम ऑफिस के पास 28 दिन का समय होगा, जिस पर वहां के सचिव हस्ताक्षर करेंगे। इस बीच नीरव मोदी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने नोडल ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। साथ ही किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। इसके साथ ये भी बताना होगा कि हर महीने आई शिकायतों पर कितना एक्शन लिया गया और ये जानकारी भी देनी होगी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने भी तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अब भी कृषि कानून लागू न किया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के फीडबैक का इंतजार कर रही है। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि वो किसानों से किसी भी वक्त बातचीत करने को तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा तो उनसे चर्चा की जाएगी। बिहार में पटना जिले के रामनगर दियारा गांव के सभी किसान अभी तक पीएम मोदी की किसान निधि सम्मान योजना से अब तक महरूम हैं। हैरानी यह है कि दशकों से गांव के किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें भूमिहीन बताया गया है। इसी वजह से किसान निधि सम्मान योजना की एक भी किस्त इनके बैंक खातों में अब तक नहीं पहुंच पाई है। रामनगर दियारा गांव की आबादी करीब 8000 है। गांव के अधिकांश लोग गंगा किनारे की जमीन पर सालों से खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। लेकिन साल 2014 में राज्य सरकार ने इस इलाके की जमीन को बिना सर्वे की जमीन घोषित कर दिया, जिसके बाद जमीन की रसीद कटनी भी बंद हो गई थी। तभी से किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया। गांव के लोगों की अपील है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या पर सरकार गौर करे और सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिले।